हेलो। हेलो। मीत। यस। हम्म। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो कल हम लोग मैटर पढ़ रहे थे, आज मैटर से स्टार्ट करें? हाँ हाँ ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था? रिएक्शन विथ हीट, राइट? हाँ हाँ हाँ। उसके आगे है रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। हम्म। सो हम लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी सॉलिड की, है ना? हाँ। हम्म। 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 यही है। हम्म। अनाया, आपका कैमरा ऑफ है। अनाया। हेलो। बोल ही नहीं रही है। हेलो। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबको केमिकल। अनाया। She is just coming in 2 minutes. ओके। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विथ हीट, आज पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस। ठीक है। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस। तो ये होता क्या है रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस? रिएक्शन which which other substances means when a substance changes after mixing और reacting with other substances। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिक्स होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी बदल लेता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस। इसका मतलब होता है जब कभी कभी हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं और उसको दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो केमिकली अपनी प्रॉपर्टी बदल लेता है और वो केमिकल चेंज हो जाता है। समटाइम्स ओनली फिजिकल चेंज। अनाया, आपको? ठीक है। तो हम लोग सॉलिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। ये चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस, जब सॉलिड कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। यस मिस। तो अगर हम लोग एक इसमें केमिकल चेंज का एग्जांपल देखें जब वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, तो वो है बेकिंग सोडा प्लस विनेगर, और उसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है गैस के फॉर्म में, ठीक है। इसका एग्जांपल
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि एक सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड होता है, ठीक है। वाटर नहीं, विनेगर। और जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करते हैं, बेकिंग सोडा को और विनेगर को, तो तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये विनेगर एक लिक्विड था, और इससे बबल्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि गैस के फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने लिक्विड को, ये एक सॉलिड था, बेकिंग सोडा एक सॉलिड होता है, तो हम लोगों ने सॉलिड को जब लिक्विड में मिक्स किया तो गैस का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे को बोलते हैं रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है, तो तो एक नए रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि जब सॉलिड को हम लोगों ने लिक्विड में मिक्स किया तो गैस का फॉर्मेशन हुआ, एक नया सब्सटेंस बना। बबल्स के फॉर्म में एक नया सब्सटेंस बना जो कि एक गैसियस स्टेट होता है, एंड गैस फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। समझ में आया? यस मिस। अच्छा, इसमें तो गैस फॉर्म हुई, ठीक है। कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है। तो अभी तो सॉलिड और लिक्विड को जब हम लोगों ने मिलाया तो गैस का फॉर्मेशन हुआ, बबल्स के फॉर्म में गैसियस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तो कलर भी चेंज हो जाता है। कभी कभी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर हम लोगों ने कोई ठंडी चीज को मिलाया कोई गर्म चीज में, तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। या फिर कभी कभी कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। एक फिजिकल स्टेट दूसरे स्टेट में भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और उससे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। यस मिस। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद आते यस हैं कोई डाउट? नो। क्या चीज? नो मैम। नहीं, तो आपको कोई डाउट है क्या? नो मिस। ओके। मैम। हेलो। मैम। हेलो। यस। अभी इससे पूछो कि क्या समझा मीत। सब हाँ करता है ये। क्या चीज? अभी मीत से क्वेश्चन पूछना कि क्या समझा ये। अच्छा, ठीक है। ये हाँ करता है, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। अच्छा, ठीक है। इससे लास्ट में क्वेश्चन पूछना कि क्या समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन।
तो सॉलिड स्टेट हम लोग का खत्म, हाँ सॉलिड स्टेट खत्म हो गया है। अब लिक्विड स्टेट पे आते हैं। मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हम लोगों ने सॉलिड पढ़ लिया है, लिक्विड पे आते हैं। तीन चीजें होते हैं मैम, मुझे पता है। मैटर में होते सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर देना, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्ट सॉलिड। कोई एक सॉफ्ट सॉलिड का एग्जाम्पल दो। मिस मिस हाँ हाँ दीजिए। कॉटन। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड सॉलिड। मीत आप बताइए, हार्ड सॉलिड क्या होता है? ब्रिक। ब्रेक, ठीक है। डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है क्या? मिस सॉरी, क्वेश्चन देना। डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? यस मिस, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट आर सॉलिड्स? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट आर सॉलिड्स? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। Solids are the state of matter that do not have fixed shape, fixed volume, and do not change their shape. Right? यस। Okay. What is a physical change? The temporary change which can be reversed easily. Like its size cube. एक एक Ma'am, करके can बोलो। I also tell? Tell. Like it is a eyes that after that few minutes the eyes start getting melt and it becomes into water. No, I am changing. I am asking definition, not example. Miss, may I tell? Tell. The temporary change which can be reversed easily are called physical changes. Okay, what is example of physical change? Uh, ice cubes we have to put in water. Then we have to reverse it. Mention any three chemical properties of solid. Yeah, miss, which? Any three chemical properties of solid. Any three. सॉलिड की कोई तीन केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। On burning a paper, Hmm. ashes formed. That No, is you will not tell like this. The first property of solid is burning, second is rusting, and third is reaction with heat. You have to write one line about burning, one line about rusting, and one line about reaction with heat. First of all, you don't have the you don't have to give the example. सबसे पहले एग्जाम्पल नहीं देने हैं। पहले उसके बारे में एक लाइन लिखनी है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम्पल के लिए तभी एग्जाम्पल देना है, अननेसेसरी कोई भी चीज नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बर्निंग, तो उसके बारे में लिख दो सॉलिड्स कैन बर्न। अगर क्वेश्चन में पूछा है गिव एग्जाम्पल तो लिख दो वुड कैन बर्न टू फॉर्म एश एंड स्मोक। फिर उसके बाद होता है रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में हम एक पॉइंट लिखेंगे, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। फिर अगर एग्जाम्पल उसका पूछा है तो लिखेंगे आयरन फ्रॉम रस्ट। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ हीट। तो रिएक्शन विथ हीट के बारे में एक पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि सम सॉलिड्स चेंज व्हेन हीटेड। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि वो जब उसको गर्म किया जाता है, जब उसमें हीट अप्लाई करी जाती है तो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उसका एग्जाम्पल पूछा गया तो हम लोग उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, अदरवाइज एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। जब तक क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा एग्जाम्पल दो तब तक एग्जाम्पल नहीं बताने, तब तक उसके बारे में केवल बताने हैं कि बर्निंग होता क्या है या सॉलिड में बर्निंग होती कैसे है, ठीक है। yes, miss. हम्म, चलो अब मेंशन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
Good evening, ma'am. Good evening. Zia, open your camera. Any two properties of solid? Yes, miss. बताइए any two properties of solid. Two properties. नहीं पता? नहीं. किसी ने पढ़ा? Solid properties have fixed shape. हाँ, और एक और. And fixed volume. You have so many physical properties in solid like hardness, texture, color, solubility. You all don't remember? हार्डनेस भी तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है. सॉलिड कैन बी हार्ड, सॉलिड कैन बी सॉफ्ट. टेक्सचर होता है. हाउ सॉलिड फील्स व्हेन टच. कैसा, जब हम लोग सॉलिड को टच करेंगे तो कैसा फील होगा. तो कोई भी दो प्रॉपर्टीज बतानी थी एग्जाम्पल के साथ. तो सॉलिड सबके समझ में आ गया. Yes, miss. तो लिक्विड से स्टार्ट करते हैं. लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर that has fixed volume and do not have fixed shape. Okay. ठीक है, तो ये होते हैं सॉलिड्स. अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. ओके. एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है. ठीक है. अ सॉलिड कीप्स इट्स अमाउंट सेम बट चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर. उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, लेकिन अगर हम लोग एक लिक्विड को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड आर मिल्क, वाटर, Water, juice, जूस एंड kerosene. केरोसिन. Oil. ठीक है. ऑयल. Oil. Oil. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. नो फिक्स्ड शेप. I don't know. Karnataka, India. Hello. Hello. As we all know, liquid do not have fixed shape. Okay. They take the shape of container. This is the first property of liquid. Second property, fixed. फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है. Yes, miss. थर्ड प्रॉपर्टी, कैन फ्लो. लिक्विड्स कैन फ्लो. अगर हम लोग लिक्विड को एक जगह कहीं पे
पोर कर देंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो लिक्विड्स कैन फ्लो। वाटर इज पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वाटर को पोर करते हैं तो वो एक से दूसरे में चला जाएगा। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली। Liquids cannot be squeezed into shape, smaller shape easily. You cannot press water to reduce its volume much. देखो, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उनका उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ये बहुत कम होता है। इस वजह से अगर हम लोग चाहें वाटर को रिड्यूस करना एक छोटे वॉल्यूम में तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है। और अगर हम लोग उसको और कम करना चाहें तो वो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो इजीली रिड्यूस नहीं होता है, उसके लिए बहुत फोर्स की जरूरत होती है। समझ में आया? Yes, miss. ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। Liquids are made of tiny particles. Liquids are not tightly packed like solid. There is some space between the particles. देखो, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, वो उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं जितने सॉलिड्स होते हैं। देखो, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो उतने टाइटली पैक नहीं होते हैं जितने सॉलिड्स के होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। उनके बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। Yes, miss. तो ऐसी होती है, ऐसा होता है लिक्विड का स्ट्रक्चर कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं जितने सॉलिड्स के होते हैं, और उनके बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, मतलब खाली जगह होती है सॉलिड्स के बीच में कुछ ना कुछ। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट नॉट टू फास्ट। देखो, एक लिक्विड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं और कुछ लिक्विड्स के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं, तो जितने ज्यादा पास पार्टिकल्स होंगे उतना स्लो वो मूव करेगा। जैसे कि हनी है, हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए हनी को अगर हम लोग पोर कर देते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होगा, और अगर हम लोग वाटर को पोर कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी एक एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली बट नॉट टू फास्ट, डिपेंड्स ऑन देयर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। ये डिपेंड करता है कि सॉलिड के बीच में कितनी एम्प्टी स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। दे स्लाइड ओवर ईच अदर। ये एक दूसरे की हेल्प से स्लाइड करते करते आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की लिक्विड में। चेंज इनटू सॉलिड चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू अदर स्टेट्स। लिक्विड की अदर स्टेट्स में कैसे चेंज होता है, अब ये पढ़ते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टी सबको समझ में आई?
Yes, miss. स्ट्रक्चर समझ में आया? Yes, miss. लिक्विड का मूवमेंट कैसे होता है वो समझ में आया? Yes, miss. कोई डाउट? No. पूछ लिए तो सारा डाउट इन लोग को। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अदर स्टेट्स। अब एक लिक्विड दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है? फ्रीजिंग। पहला पहला पॉइंट है फ्रीजिंग। वाटर, इसका एग्जाम्पल हो सकता है वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। अगर हम लोग वाटर को फ्रीज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। वाटर जो कि एक लिक्विड होता है और आइस जो कि एक सॉलिड होता है, तो हो बेसिकली है क्या कि एक लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कैसे चेंज होगा। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अदर स्टेट्स। लिक्विड अपनी फिजिकल स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे चेंज कर सकता है? पहले तो ये फ्रीजिंग से कर सकता है, दूसरा ये इवेपोरेशन से कर सकता है। जैसे कि वाटर है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वाटर एक लिक्विड स्टेट में था और जब वाटर वेपर बन गई तो वो गैसियस स्टेट में बन गई। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। तो एक फ्रीजिंग होती है और एक इवेपोरेशन होता है। लिक्विड कैसे अपने दूसरे स्टेट्स में चेंज हो सकता है, एक उसकी प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग और एक प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। ठीक है, और फ्रीजिंग का एग्जांपल होता है वाटर फ्रीजेस इनटू आइस। कैसे वाटर का जो फिजिकल स्टेट था लिक्विड, वो आइस में चेंज हो जाता है और आइस का फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड। ठीक है, दूसरा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर जो कि सॉलिड है और वाटर वेपर जो कि गैस होती है, तो एक लिक्विड स्टेट गैस में चेंज हो जाता है, तो लिक्विड अपने दूसरे फिजिकल स्टेट में आ गया। ठीक है, और इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब पानी बॉयल होता है तो जो उसकी वेपर्स होती हैं वो गैसियस फॉर्म में हमारी एयर में मिल जाती हैं। तो ये दोनों समझ में आए कि लिक्विड अपने फिजिकल स्टेट में दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. लिक्विड अपने फिजिकल स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज हुआ? एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग। Water freezes into ice. एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन। Water vapor. ठीक है, तो अब आते हैं गैस पे। लिक्विड सबके समझ में आ गया?
Yes, miss. सॉलिड समझ में, सॉलिड लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई? Yes, miss. लिक्विड अपने फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज हुआ? कौन से दो प्रोसेस हो रहे थे उसमें? It becomes ice. नहीं, जब लिक्विड अपने जब वाटर अपने फिजिकल स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ तो उसमें कौन से दो प्रोसेस हो रहे थे? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अदर स्टेट्स, इसमें दो चीज क्या हो रही थी? Liquid and solid. हाँ, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? Miss. हाँ, Miss. बोलिए। Water that हम्म। water is free. Water freezes into ice. हाँ, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, ये किसका एग्जांपल है? इस प्रोसेस का क्या नाम है? Freezing. फ्रीजिंग, ओके। और इसके और वाटर चेंजेस इनटू वाटर वाटर वेपर, इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? Uh, gas. प्रोसेस अच्छा. पूछ रहे हैं, जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? Water vapor. अरे, इवेपोरेशन। जब Evaporation. Evaporation. हाँ, जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। Yes, miss. दीज आर द टू प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू अदर स्टेट्स, ओके। Yes, miss. गैस। A gas is a state of matter that has no fixed shape and no fixed volume. जैसे कि जो लिक्विड था उसमें वॉल्यूम फिक्स थी पर शेप फिक्स नहीं था। जो सॉलिड था उसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स थी। लेकिन अब गैस एक ऐसे स्टेट है, इसके जो पार्टिकल्स इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि ना ही इनका कोई फिक्स शेप होता है ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। अ गैस स्प्रेड्स एवरीवेयर एंड फिल्स ऑल द अवेलेबल स्पेस। कहीं पे भी हमारे सराउंडिंग में या कहीं पे भी हम होंगे, अगर एक छोटा सा स्पेस भी होगा तो उसको भी गैस अपने से फिल कर लेगी, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि वो हर जगह होती है। एग्जाम्पल, एयर। Air, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor, cooking gas. एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। So the first property of gas is no fixed shape. गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। गैस डू नॉट हैव देयर ओन शेप, दे टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर।
कोई भी गैस का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो कोई भी कंटेनर का शेप ले लेती है। एग्जाम्पल, एयर फिल्स बैलून ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप का बैलून होगा, जैसे कि हार्ट शेप का बैलून होता है, ओवल शेप का बैलून होता है, तो वो एयर जिस भी बैलून में फिल की जाती है वो उसी का शेप ले लेती है। हम लोगों को हम लोग एयर जिस भी चीज में फिल करेंगे वो उसी चीज का शेप ले लेगी। ठीक है। Yes, miss. दूसरी प्रॉपर्टी होती है नो फिक्स्ड वॉल्यूम। Hmm. गैस का कोई भी कभी भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है। गैस एक्सपेंड्स टू फिल द एंटायर स्पेस। कितनी भी बड़ी जगह है गैस वहां पे फिल हो जाएगी। एयर फिल्स अ रूम कंप्लीटली। अगर एक रूम है तो उसमें पूरे में एयर होगी। अगर एक बॉटल खाली रखी हुई है तो उसमें भी एयर होगी। कभी भी अगर हम लोग बकेट को फिल कर रहे होते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें गैस फिल होती है, और जब वाटर उसमें जाने लगता है तो जो गैस होती है वो बाहर आने लगती है बबल्स के फॉर्म में। तो जब भी कोई चीज खाली होती है, अगर हम लोग उसमें पानी डाल रहे हैं तो उसमें बबल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि गैस बाहर आएगी बबल्स के फॉर्म में। कोई भी चीज कभी खाली नहीं होती है, उसमें एयर होती है। और जब हम लोग उसमें वाटर डालते हैं या कोई भी चीज डालते हैं तो जो एयर होती है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रही होती है। तो एयर हमें दिखती नहीं है, लेकिन एयर हर जगह होती है। तो एयर का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। अगर वो एक बकेट में भी हो सकती है, वो एक बॉटल में भी हो सकती है, वो एक जार में भी हो सकती है, वो एक रूम में भी हो सकती है। एयर कहीं पे भी हो सकती है। और अगर हम लोग एक बॉटल है, मान लो बॉटल में पानी भरेंगे तो उसमें जो एयर होगी वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ठीक है। तो इसका Okay, miss. एग्जाम्पल होगा, एयर कैन फ्लो इजली। एयर कैन फ्लो इजली इन ऑल डायरेक्शंस। एयर किसी भी डायरेक्शन में आसानी से फ्लो कर सकती है। ठीक है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजली। जैसे वाटर को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो बहुत कम था। लेकिन हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एयर हम लोग किसी भी छोटी स्पेस में डाल सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड था वो हम लोग उसको रिड्यूस करके उसका वॉल्यूम किसी भी छोटे कंटेनर में नहीं डाल सकते थे इजिली। उसके लिए हमें बहुत फोर्स चाहिए होता है लिक्विड को कंप्रेस करके किसी छोटे कंटेनर में डालने के लिए, क्योंकि उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस कंप्रेस हो सकती है क्योंकि उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो
ये गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में बहुत ज्यादा गैस स्टोर्ड होती है, ठीक है। हम लोग अगर गैस को ज्यादा गैस है और हम लोग उसको छोटे से किसी कंटेनर में रखना चाहते हैं तो हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है गैस सिलेंडर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्प्रेड वेरी फास्ट, डिफ्यूजन। गैस बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है। गैस स्प्रेड वेरी फास्ट, जिसको हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं। परफ्यूम, जिसका एग्जाम्पल होता है परफ्यूम स्मेल स्प्रेड्स इन अ रूम। अगर कोई एक इंसान कोने में बैठा हुआ परफ्यूम लगाएगा तो परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो गैस होती है वो डिफ्यूज बहुत जल्दी होती है। गैस, अगर एक गैस में दूसरी गैस मिक्स हो गई है तो वो बहुत जल्दी हमको उसकी स्मेल आने लगेगी। जैसे एलपीजी, अगर गैस कभी खुली रहती है, किचन में जो गैस होती है अगर वो कभी खुली रहती है तो हमको उसकी स्मेल बहुत तेज आने लगती है। क्योंकि जब एक गैस दूसरी गैस में मिक्स होती है तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। समझ में आई सबको? Yes, miss. कोई डाउट? No, miss. मीत, आपको कोई डाउट? नहीं, no, miss. ओके, ठीक है। So these are the 5 properties of gas. Gases do not have fixed shape. Gases do not have fixed volume. Gases can flow easily, can be compressed easily, spread very fast. ठीक है। These are the 5 properties of gas. गैस की प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes, miss. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, miss. Structure and movement of particles. Arrangement. Particles are very far from each other. जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। Particles are very far from each other, ठीक है। दे देर इज लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लेकिन जो गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। देर इज लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। देर इज large
स्पेस बिटवीन देम। समझ में आया? Yes, miss. समझ में आ रहा है कि गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Yes, miss. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब है मूवमेंट। ठीक, पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड फ्रीली। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज और बहुत फ्री होते हैं, मतलब कि क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है तो वो कहीं पे भी और बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाते हैं और बहुत जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, Yes, miss. मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है गैस का, पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड फ्रीली, बहुत तेज और फ्रीली मूव करते हैं और सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा होता है गैस का मूवमेंट। उसके बाद वाई गैस फिल्स द वाई गैस फिल्स द एंटायर स्पेस। गैस पूरी स्पेस को कैसे कवर कर लेती है, कैसे फिल हो जाती है? पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, सो गैस एक्सपेंड्स एंड फिल एनी कंटेनर। क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए जो गैस होती है वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेती है। ठीक है, समझ में आया इतना? गैसियस स्टेट। Yes, Yes, ma'am. miss. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट? No, miss. कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। Okay, miss. चेंजेस ऑफ गैस इनटू अदर स्टेट्स। ठीक है, जो गैस का स्टेट होता है, जो गैस होती है वो एक स्टेट से दूसरे, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होती है। अभी हम लोगों ने लिक्विड का पढ़ा था ना, कि लिक्विड अपने ओरिजिनल स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है। पढ़ा था ना? क्या क्या होता है वो दो? लिक्विड अपने Yes, ओरिजिनल, miss. हाँ, Yes, miss. हमने पढ़ा था. क्या क्या होता है वो दो? क्या वो दो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से दो प्रोसेस होते हैं? लिक्विड अपना फिजिकल स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे चेंज करता है? नेम दोस टू प्रोसेसेस। Evaporation, freezing के evaporation. ओके, फ्रीजिंग एंड एवापोरेशन। अब इसमें पहला है कंडेंसेशन। गैस इनटू लिक्विड। देखो, कंडेंसेशन क्या होता है कि जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है कंडेंसेशन में। Wait. जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट कूल्स। जब भी कंडेंसेशन होता है तो जो गैस होती है वो जब कूल हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तो वो क्या होती है कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? रेन। ठीक है, water vapor into water droplets. When water droplets cooled, it changes into tiny droplets. This forms cloud and rain. देखो, जो क्लाउड होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है?
water vapor. हाँ, तो जब क्लाउड्स में वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, मतलब जब गर्म होती है तब तो वो ऊपर ही रहती है, लेकिन जब क्लाउड्स में जो वाटर वेपर होती है वो ठंडी हो जाती है, तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदों के शेप में, मतलब छोटी छोटी बूंदों के अनुसार वो नीचे आ जाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी बूंदों में वो चेंज होती हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स में वो चेंज होती हैं और वो अर्थ पे आ जाती हैं। तो जो वाटर वेपर क्लाउड में होता है वो गैस होता है, और जब वो छोटी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, वो गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। Yes, miss. Process by which gas changes into liquid when it cools down। जब जब जो गैस होती है वो ठंडी हो जाती है तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती है और वो नीचे आ जाती है, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स ऑन आउटसाइड द वाटर बॉटल। देखो, जब हम लोग किसी वाटर बॉटल में पानी भरते हैं तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कभी कभी बाहर आ जाती है ना। किसी ग्लास में अगर ठंडा पानी भरेंगे तो जो उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो हम लोग को बाहर दिखने लगती है, राइट। Yes, miss. तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर अभी गर्मी है तो अभी सब लोग ठंडा पानी पीते हैं ना। हाँ मिस. हाँ मैं भी पीती हूँ। हाँ, तो जब ठंडे पानी को ग्लास में डालती हो तो ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। हाँ मैम बनती नहीं. है। बन जाती है, तो उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ मिस. कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? Air. वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ वाटर बॉटल। और क्लाउड्स फॉर्मिंग इन स्काई। ठीक है, तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सबको समझ में आया कि जो गैस होती है जब वो कूल डाउन हो जाती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। Yes, miss. हम्म सो दिस इज ऑल अबाउट गैस। सबको गैस समझ में आई? गैसियस स्टेट सबके समझ में आया? यस मैम। ओके, कोई डाउट? मैटर में कोई डाउट ऐसा जो ना समझ में आया हो? मैटर टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ऐसा कोई डाउट, ऐसा कुछ टॉपिक जो ना समझ में आया हो? हाँ, मैटर आपका खत्म हो गया है, इसमें कोई डाउट, इस चैप्टर में कोई डाउट है? No, miss. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कोई डाउट नहीं नो है, मैम। ठीक है। No, ma'am. No. अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज अ मैटर? बताओ। व्हाट इज अ Anything which we can see, touch, or smell is matter. Anything Miss, we can miss, see, touch, or smell is called matter. ठीक है, miss, may I tell? हाँ टेल।
Anything that occupies space and has mass is called matter. ठीक है. Is air is a matter? Yes, air is a matter. Why? Because air is a gas. Yes, because it has mass and occupies space. एयर एक मैटर है क्योंकि वो एक मास ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ वो किसी स्पेस में रहता है. ठीक है. Yes, miss. अब ये बताना. Yeah, copy. बताओ फर्स्ट वाले डैश में क्या होगा. मैटर हैज डैश एंड ऑक्यूपाइज डैश. ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा. क्या होगा. Matter has weight and occupies space. मैटर हैज मास एक एंड second. ऑक्यूपाइज स्पेस. Okay, miss. हम्म. पार्टिकल्स इन सॉलिड आर डैश पैक्ड. सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं. Molecules. पार्टिकल्स इन सॉलिड आर डैश. Particles in solid are strong. tightly packed. Particles of solids are tightly packed. देखो जो सॉलिड होता है वो ऐसा होता है, मतलब इसके जो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं. Solid के. मान लो ये सॉलिड है तो इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये बहुत टाइटली पैक्ड है. कैसे पैक्ड है. Tightly packed. It is tightly packed because solids particles are sticked and tightly packed together. ओके तो यही मैं पूछ रही थी. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर डैश पैक्ड, मतलब पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं. पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. ओके Okay, miss. समझ में आया. Hmm. आज Miss, जितना और पढ़ाया Yes, ma'am. आज जितना पढ़ाया उतने में कोई डाउट, no, miss. कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो. No, miss. ओके तो मैटर टॉपिक आपका खत्म हो गया है. अब कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है. Hmm. Okay, miss. ओके सो थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ओके Okay, miss. नाउ यू ऑल कैन लीव. Leave करो. क्लास में सब लोग लीव कर दीजिए.